नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय साझा करने जा रही हूँ, जिसे कच्चे सूत का उपयोग करके आप अपने घर के वास्तु दोष को सुधार सकते हैं। ये उपाय न केवल आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करेगा, बल्कि सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह भी बढ़ाएगा और जीवन में शांति और समृद्धि और सुख लेकर के आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको इस उपाय को करने का सही तरीका और उसके पीछे छिपे रहस्य को भी बताने जा रही हूँ। तो आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ और पूरा विश्वास भी है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर किसी वजह से अच्छे नहीं भी हैं तो शिव का हाथ थाम लीजिए। उसका हाथ थामने के बाद आपके जीवन से सभी परेशानियां जो है धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। एक विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़ते जाइए। जो भी उपाय मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आती हूँ, हमेशा कहती हूँ, वो सारे के सारे उपाय जो है उनमें ज़्यादातर उपाय वही होते हैं जो कि आजमाए हुए हैं, जिनके रिजल्ट देखे हुए हैं। लागत नहीं लगती है, बस लगता क्या है, आपका सबसे पहले आपके मन का, आपके तन का शुद्ध और स्वच्छ होना। दूसरा, आपका जो विश्वास है उस विश्वास का अडिग होना। उस विश्वास का, जब तक आपका वो विश्वास ऐसा नहीं होगा कि बहुत दिल से जुड़ सकें आप उस उपाय के साथ, तब तक वो उपाय जो होते हैं वो कभी भी सफल नहीं होते हैं, कभी भी सार्थक नहीं होते हैं। और फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने जो उपाय बताया था उसको किसी दूसरे ने किया तो उसको तो वो उपाय पूरी तरीके से सार्थक हुआ उसके लिए, लेकिन हमारे लिए नहीं हुआ। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए कि सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान, शुद्ध होना, मन और तन दोनों से शुद्ध होना। दूसरी जगह आप जहाँ ये उपाय कर रहे हैं उस उपाय का पूर्ण रूप से करना, यानी कि जिस तरीके से भी आपको उपाय बताया जा रहा है उस उपाय को पूरी तरीके से उसी विधि के अनुसार अगर आप करते हैं, उसी तरीके से जैसा कि आपको बताया जा रहा है, तो यकीन मानिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उपाय आपके लिए सफल ना हो। तो आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा है कि ये उपाय के लिए हमें सिर्फ एक कच्चा सूत चाहिए होगा और सरसों का तेल और एक मिट्टी का दीपक। ये सिर्फ हमें ये चीज़ें चाहिए। और ये मैं नहीं समझती कि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इससे जो होने वाला है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्रभावशाली है। हमारे घर का वास्तु, जी हाँ, हमारे घर का वास्तु जो होता है वो हमारी बहुत सारे उपाय करने के बावजूद भी, अगर घर का वास्तु खराब है तो आप यकीन मानिए आपकी चीज़ें जो होती हैं वो जल्दी से नहीं ठीक हो पा रही होती हैं। और सबसे ज़्यादा वास्तु खराब होने पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है वो हमारे धन पर, हमारे करियर पर, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर और हमारे रिश्तों पर, हमारे स्वास्थ्य पर। यानी कि यूँ कहिए कि जीवन जो होता है पूरी तरीके से हिल चुका होता है। बहुत कुछ करने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी, सब कुछ अपनी तरफ से 100% देने के बावजूद भी हम उसका 20% भी नहीं प्राप्त कर पा रहे होते हैं। और हमें जीवन से एक निराशा सी होने लगती है कि आखिर ऐसा क्यों? मैं सब कुछ कर रही हूँ या मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? तो आप लोग आज मेरे साथ जुड़े रहिए। ये छोटा सा उपाय है, लेकिन ये उपाय ऐसा है कि आपके जीवन में परिवर्तन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरे बताए हुए उपाय समझ में आते हैं, मेरे बताए हुए उपाय अगर आप करते हैं, आपको कहीं ना कहीं वो सार्थक लगते हैं, आपको कहीं ना कहीं परिवर्तन महसूस होता है, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, ताकि मेरे हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपने कमेंट बॉक्स में आकर के अपने विचार रखिए, अपने अनुभव रखिए। कोई प्रश्न है आपका तो बिल्कुल पूछिए, बेझिझक पूछिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूं, ताकि आप लोग उन चीज़ों को बहुत गहराई से समझ सकें। चलिए, तो उपाय क्या है ये जानते हैं। सबसे पहले हमें इस उपाय के लिए चाहिए कच्चे सूत का एक गिट्टा, जो एक पूरी सी गिट्टी आती है, जैसे कि ऊन की एक पूरा गोला होता है, उसी तरीके से कच्चे सूत का गोला आता है। आपको कच्चे सूत का एक गोला चाहिए होगा, आपको सरसों का तेल चाहिए होगा। सरसों का तेल इतना चाहिए होगा कि जो दीपक आप ले रहे हैं, आपको एक बड़ा दीपक लेना होगा मिट्टी का, ठीक है। वो दीपक में सरसों का तेल जो है वो पूरा भर सके, इतना बड़ा आपको दीपक लेना है। यानी कि मान लीजिए कि 100 ग्राम सरसों का तेल आपको लेना है उसके लिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि कच्चा सूत ले करके आपको अपने पूरे घर की एक लंबी लंबाई ले लेनी है, ठीक है। उस कच्चे सूत को वहाँ पर मौलाना नहीं है,
उस कच्चे सूत को आपको वहाँ पर मौलाना नहीं है, वहीं पे हाथ लगा करके फिर आप वहीं से अपने घर की चौड़ाई नाप लीजिए। पूरे घर की चौड़ाई एक दीवार से लेके दूसरी दीवार जहाँ ख़त्म होती है वहाँ तक की लंबाई चौड़ाई नाप लीजिए। चौड़ाई नापने के बाद वहाँ से आप उस कच्चे सूत को मौला दीजिए, यानी कि तोड़ दीजिए। उसके बाद आपको करना यह है कि जो लंबाई चौड़ाई भी आपने ली थी वो कच्चे सूत को आपने एक बाती का रूप दे देना है, यानी कि लपेट 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 करके उसको एक ऐसा दे देना है कि आपकी एक छोटी सी बाती जो उस दीपक में पूरी बाती आ जाए, उस तरीके की बाती आपको बना लेनी है। जरा सा सरसों का तेल हाथ में लगा करके आपको बट लेनी है और बटने के बाद आपको उस सरसों के तेल के दीपक में उसको डीप करके उस बाती को जला देना है। जलाना कहाँ पर है? जलाने के लिए आपको या तो आप अपने घर के मुख्य द्वार जो है वहाँ पर दीपक की बाती का मुख बाहर की तरफ करते हुए जलाएंगे या अपने पूजा स्थल में उस बाती को जलाएंगे। जब ये बाती पूरी जल जाएगी और जो इसकी राख बचेगी उस राख को आप या तो अपने घर के किसी गमले में दबा देंगे या घर से बाहर किसी पेड़ की जड़ में डाल करके आ जाएंगे। ये उपाय बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सरल, लेकिन इतना ज़्यादा प्रभावकारी है कि एक बार इस उपाय को आप करके ज़रूर देखिएगा और अपने अनुभव भी साझा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक अनुभव, जैसा कि मैं कहती हूँ, न जाने कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर के आ जाता है। तो दोस्तों, यह कच्चे धागे का उपाय था, कच्चे सूत का उपाय था, जो आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करने में मदद करेगा। इसे अपने जीवन में अपनाइए और बदलाव को महसूस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके किसी भी सवाल का, अनुभव का जवाब जरूर मैं यहाँ दूंगी। आप अनुभव बताइए अपने, ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। हम जल्द ही फिर एक प्रभावशाली उपाय के साथ मिलते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा एक बार फिर से शिव वंदन, शिव वंदन।